हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें बच्चों। जी हाँ बच्चों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का मेथड बाय पार्ट्स, जी हाँ मेथड बाय पार्ट्स पढ़ा था बच्चों। अर्थात आपको हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जी हाँ प्रीवियस क्लास में हमने आपको उसका कंसेप्ट दिया था, जी हाँ कि कैसे हम मेथड बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके कुछ खास फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकें। जी हाँ बच्चों, वो मैंने आपको सिखाया। बट आज जो हमारा क्लास है, आज जो हम लोग का क्लास होगी वह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.6, जी हाँ 7.6 में बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा कुछ अच्छे फंक्शन का इंटीग्रेशन बच्चों मैं करवाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.6। जी हाँ, हम लोग का मकसद क्या रहेगा, आज का टॉपिक है 7.6 एनसीईआरटी को सॉल्व करना। बट थोड़ी सी आपको प्रीवियस कंसेप्ट को मैं रिवाइज करवा दूं। जी हाँ बच्चों, आपको याद होगा आपके पास दो फंक्शन रहा करता था। जी हाँ, कितने फंक्शन? दो फंक्शन, एक u और दूसरा क्या होना चाहिए v। जी हाँ, ये दो फंक्शन होना चाहिए और दोनों फंक्शन का डोमेन होना चाहिए क्या? x। दोनों फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए? x। जी हाँ, और दोनों प्रोडक्ट में हो तो बाय पार्ट्स के द्वारा आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और बाय पार्ट्स क्या कहता है भाई? तो फर्स्ट वाले फंक्शन को रखना है, u को रखना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है ना। फर्स्ट वाले को रखना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। अब माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। और फिर दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को आप क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। जी हाँ, अर्थात इंटीग्रेशन आपको बार बार मिलेगा इसमें। जी हाँ, यहाँ देखिए v का इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर v का इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जी हाँ, ये भी समझाए थे कि वही फंक्शन v होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाए। और इसके लिए हमने आपको एक रिजल्ट बताया है आइलेट। जी हाँ, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एंड ई मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसको इस तरह से सीरीज में बनाया गया है, बैठाया गया है जिससे कि क्या हो, जो पहले आएगा, जी हाँ जो पहले आएगा वो u और जो बाद में आएगा वह क्या मानना बच्चों? v। क्योंकि जो पहले आता है उसका इंटीग्रेशन थोड़ी कठिनाई से होती है बच्चों, थोड़ी कठिनाई से होती है, और जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से होगा। मतलब सबसे आसानी से इंटीग्रेशन ई का होता है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिल्कुल आसान हो जाता है। टी, उसके बाद थोड़ी कठिनाई होती है, टी मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, उससे भी ज्यादा कठिनाई होती है ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और उससे भी ज्यादा कठिनाई किसकी होती है? एल लॉगरिथमिक फंक्शन, और सबसे ज्यादा कठिनाई किसकी होती है? तो भाई आई को, अर्थात इनवर्स फंक्शन को। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से इसको सीरीज में लाया गया है जिससे कि आप इसमें सेलेक्ट कर सकें कि u किसको माने और v किसको माने। क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि जो आगे में बैठा है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको u मानिए, नहीं, और जो पीछे बैठा है वो भी, ऐसा नहीं है। इस सीरीज के आधार पर, और अगर इस सीरीज में नहीं आता है तो बस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अर्थात दोनों में ये सोचना है, ये इमेजिन करना है किसका आसानी से इंटीग्रेशन हो सके और किसका मुश्किल से इंटीग्रेशन हो सके। और जिसका आसानी से इंटीग्रेशन होगा उसको भी मानना चाहिए, और जिसका मुश्किल से इंटीग्रेशन होगा, कठिनाई से इंटीग्रेशन होगा। देखिए दो तरह का वर्क होता है बच्चों, एक वर्क होता है कि बिल्कुल आसानी से हम लोग कर लेते हैं, इंटरेस्ट रूप में कर लेते हैं, और एक वर्क हम लोग करते हैं हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क मतलब
जिसको कठिनाई से करना पड़े, जहाँ और कोई इंटरेस्ट भी नहीं हो। मेरी बात समझ रहे? जहाँ बच्चों, तो वही चीज इसमें भी ये होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम लेते हुए बनाए बच्चों। यहां फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका, फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन x sin x, x sin x पहले पहचानना होगा, पहले पहचानना होगा। देखिए x कौन है पता है? अलजेब्रा है। और sin x कौन है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। तो देखिए तो आइलेट में पहले कौन आया? अलजेब्रा आया। दूसरा कौन आया? ट्रिगोमेट्री आया। इसका मतलब है आगे में अलजेब्रा है, ये सही है, आपका u होना चाहिए, और पीछे कौन है? ट्रिगोमेट्री है। तो भैया उसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो सही बैठा हुआ है। फर्स्ट में अलजेब्रा ही रहना चाहिए, सेकंड में ट्रिगोमेट्री रहना चाहिए। चलिए आप बाय पार्ट्स का नियम लगाएं। फर्स्ट x को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई? sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, माइनस, फिर x का डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाई, फिर sin x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ बताओ जल्दी से, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और dx बाई dx कितना? 1। sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, है ना। जा तो क्या हो गया? माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx, कॉस एक्स dx। बताओ जल्दी से बताओ, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बंधु? तो sin x प्लस सी, sin x प्लस सी होता है ना। जी हाँ, बस हो गया सॉल्व, बस हो गया सॉल्व, है ना। चलिए अब देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन x sin 3x। जी हाँ, x sin 3x। बताइए, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसी का तो प्रारूप है, सेकेंड नंबर इसी का प्रारूप है बच्चों। क्या है ये बताइए? ये अलजेब्रा है और ये आपका क्या है? ट्रिगोमेट्री है ना। अलजेब्रा है, ट्रिगोमेट्री है। तो आइलेट में अलजेब्रा पहले और ट्रिगोमेट्री बाद में, ट्रिगोमेट्री बाद में। इसका मतलब है सही बैठा हुआ है, ये u और ये क्या होगा? ये v मानेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बताइए, अब बाय पार्ट्स का नियम लगाइए, x को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे? sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर x का डेरिवेशन करेंगे, और मल्टीप्लाई sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। आप बताइए sin 3x का बताइए, माइनस कॉस 3x बाय 3, क्योंकि आपको पता है इनपुट में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको इंटीग्रेशन के बाद डिवाइड करना होता है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड करना पड़ा। अब बताओ dx बाई dx 1, sin 3x का माइनस कॉस 3x बाई 3 dx, माइनस 1 बाई 3 x कॉस 3x, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 कॉस 3x dx, माइनस 1 बाई 3 x कॉस 3x। अब बताओ कॉस 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 प्लस सी, जी हाँ, माइनस 1 बाई 3 x कॉस 3x। ये बताइए 1 बाई 9 sin 3x प्लस सी। देखिए तैयार हो गया बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से। जी हाँ, जैसे ही आपके दिमाग में बैठ गया कि ये बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, बस बाय पार्ट्स के स्टेप में चलने लगिए और बिल्कुल आसानी से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। जी हाँ बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स पहले पहचानना चाहिए। एक्स स्क्वायर कौन है पता है? अलजेब्रा है, और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल है भाई।
तो देखो तो कौन पहले बैठा है कौन पीछे बैठा है भाई। अलजबरा यहाँ है, एक्सपोनेंशियल यहाँ है, तो पहले अलजबरा है और लास्ट में एक्सपोनेंशियल है, तो उसी तरह तो यहां भी बैठा हुआ है। जी हाँ बच्चों, अर्थात अलजबरा को आपको u और एक्सपोनेंशियल को आपको भी मानना चाहिए, सही बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब फर्स्ट वाले को रखेंगे। अब चलिए बाय पार्ट्स लगाते हैं और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर सेकंड वाले का डेरिवेशन करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे ना। अब बताओ एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, 2 बाहर आएगा ना, कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर करोगे, x मल्टीप्लाई ई टू पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए फिर परेशानी है भाई, फिर परेशानी क्या है भाई, यहां तो इंटीग्रेशन बच गया आपको करने के लिए, और पता है ये अलजबरा है और ये एक्सपोनेंशियल है, 2 तरह का फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है। निश्चित यहां भी आपको बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी। जी हाँ, डबल बार। ये देखिए पहली बार ऐसा मौका मिला है कि दूसरी बार जहां एक ही प्रॉब्लम में दूसरी बार जी क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट्स लगाने का मौका मिला है। तो चलिए बाय पार्ट्स लगाते हैं। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स है ना, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स रखेंगे ये वाला, अब -2। अब चलिए यहां बाय पार्ट्स लगाना होगा, एक्स को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, अब माइनस एक्स का डेरिवेशन करेंगे ना बच्चों, और उसके बाद फिर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए, और कैपिटल ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, सही है ना। अब बताओ -2 एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ई पावर एक्स ही होता है, dx बाई dx 1 होता है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स -2, जी हाँ एक्स ई पावर एक्स, बताओ 1 इंटू ई पावर एक्स कितना भाई, ई पावर एक्स ही होगा, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही फंक्शन होता है भाई, है ना, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स -2 एक्स ई पावर एक्स, बताओ ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन भाई सबसे आसान ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान, वही रह जाता है, -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, -+2 ई पावर एक्स प्लस सी। अब देखिए तो ई पावर एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहता है, एक्स स्क्वायर -2x + 2 ई पावर एक्स प्लस सी। देखिए तैयार हो गया। तो जी हाँ, पहली बार यह मौका मिला है क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको दोबारा, जी हाँ एक ही प्रॉब्लम में 2 बार बाय पार्ट्स लगाने का मौका मिला है। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर ले। आई सही है बच्चों। अब चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ इंटीग्रेशन x log x, पहचानिए ये कौन है, x log x, ये पहचान रही है, x कौन है भाई, अलजबरा है, और log x को कौन नहीं जानता है, लॉगरिथमिक फंक्शन है बच्चों। जा अब ये पहचानिए कि कौन पहले है कौन पीछे है। देखिए तो जहां पहले log है और तब अलजबरा है, मतलब उल्टा बैठा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको सीधा करना चाहिए, log x को पहले रखना चाहिए और उसके बाद x को रखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब सही है, अब आप आइलेट में सही हो, अब आप इस्तेमाल कर सकते हो, log x को रखो, किसका, x का इंटीग्रेशन करो, और फिर किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे भाई, log x का करोगे, मल्टीप्लाई x का इंटीग्रेशन करोगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों। बिल्कुल सिस्टमैटिक है जहां, और जो सिस्टमैटिक है ना बनाता है बच्चों, वह बिल्कुल
प्रॉब्लम को सही बना सकता है। बताइए एक्स का इंटीग्रेशन पावर 1 है, 1 + 1 मतलब 2/2, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का x² 2 dx, एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, x² 2 log x आगे लिख दिए, x² 2 -1/2 बाहर, ये देखिए x dx, x² 2 log x -1/2, x का क्या हो जाएगा x² 2 + c, बस हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा x² 2 कॉमन लेना चाहेंगे ले सकते हैं, log x -1/2 + c है ना जी हाँ। अब देखिए मैं आपको एक इसमें बताना चाहूँगा, अगर ऐसा मिल जाए मौका, जी हाँ ये हम आपको बीच में स्पेशल प्रॉब्लम में बता रहे हैं, log x अकेला log x मिल जाए, अब बताइए क्या करना चाहिए, बताइए। जी हाँ log x, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन सेकंड स्थान में बैठा है और इससे पहले इन्वर्स है ना, तो आपको करना क्या चाहिए, log x अगर अकेला है तो बाय पार्ट्स लगा नहीं सकते, इसलिए इसको क्या करना होगा, आपको इसके साथ एक अपने मन से 1 मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर दिए, क्या दिक्कत है। अब 1 मल्टीप्लाई कर दिए मतलब क्या हुआ पता है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, अब 2 फंक्शन हो गया, और 1 पता है क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन x था, यहाँ हो गया 1। जब अकेला हो कोई फंक्शन तो उसको डबल बनाना है तो उसके साथ 1 ले आइए। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, log x को रखेंगे 1 का इंटीग्रेशन, अब माइनस log x का डेरिवेशन करेंगे ना, अब मल्टीप्लाई किसका इंटीग्रेशन 1 का, अब फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन x, फिर बताओ log x का डेरिवेशन 1/x और 1 का x dx, सही है, x आपका कैंसिल, बताइए x log x -1 dx। चलिए ये बताइए 1 का इंटीग्रेशन भाई x + c, x कॉमन ले लो, log x -1 + c, देखिए तैयार हो गया। जहाँ अगर अकेला है तो 1 का सहारा ले सकते हैं बच्चों, नहीं एक कहावत है तिनके के लिए, अगर कोई चीज ऐसा हो कि सिंगल है, अकेला है ना, तो निश्चित तौर पर वह किसी न किसी के सहारे के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे जल्दी से इसका आई, जी हाँ बिल्कुल आसानी से 5 नंबर भी बन जाएगा आपका, लॉग का ही है प्रॉब्लम, आराम से अब बन सकता है 5 और 6 6 है ना। चल आई, अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर। जी हाँ बच्चों 7 मतलब x sin इनवर्स x 7 नंबर है, बना सकते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले तो पहचानिए ये x अलजेब्रा है और ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। जरा गौर कीजिएगा, इसमें पहले कौन बैठा है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल, और तब अलजेब्रा बैठा है, इसका मतलब ये उल्टा पुल्टा है, इसको सीधा करना होगा, साइन इनवर्स x को आगे और x को पीछे करना होगा, है ना। अब चलिए अब बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, साइन इनवर्स x को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेशन करेंगे भाई, और x का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स x, ये बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/√1 - x², तो सबको याद होगा, सबको मेमोराइज होगा बच्चों, और x का x² dx। अब बताओ x² साइन इनवर्स x माइनस, ये देखिए 1/2 बाहर हो गया, आपका x² √1 - x²। जी हाँ बहुत ही जबरदस्त यहाँ ट्रिक लगने जा रहा है।
अब ये बताइए कि ऊपर और नीचे, जरा गौर कीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों का पावर सेम हो गया। और जब ऐसा होता है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा अपना टेक्निकल दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा बच्चों? क्या दिमाग लगाना होगा जानिए, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको नीचे में जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको बना लीजिए ऊपर। जैसे वहां ऊपर में एक्स स्क्वायर है और नीचे में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना होगा, ये माइनस अंदर ले जाना होगा। तो अंदर में माइनस ले जाइएगा तो देखिए ये हो जाएगा, समझिएगा, ले गए आप, ठीक है। अब बताइए, अब आपको क्या जरूरत है भाई, 1 की जरूरत है, तो 1 प्लस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, क्या परेशानी है, देखिए तैयार हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस 1 बाय 2, चलिए अलग अलग कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा होगा। अब ये बताइए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, और 1 बाय 2। अब देखिए एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो भाई एक रूट ऊपर बचेगा। जैसे यहाँ 2 रहता, नीचे रूट 2 रहता, क्या होता बताइए, एक रूट कैंसिल हो जाता। उसी तरह एक रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2, अलग अलग कर दीजिए, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए एक आपको जाननी होगी, ये जो देख रहे हो इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी हाँ मैंने बताया था आपको, जी हाँ इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको मेमोरी में रखना होगा। और इसके लिए आपको ये देखिए क्या होता है पता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हो यह खुद इतना लिखना पड़ता है, और इसमें x बाय 2 क्या लिखना पड़ेगा, x बाय 2 प्लस फिर चलिए यहां जो है अगर नीचे आता है बच्चों, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है भाई, साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होगा, और इसके बगल में ए स्क्वायर बाय 2। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, जी हाँ ये आपके लिए फॉर्मूला है, जी हाँ आपके लिए फॉर्मूला है, आपको मेमोराइज करना होगा, दिमाग में रखना होगा, तब इतना सिस्टम से आप इंटीग्रेशन को लिख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मेमोरी में रखना होगा। कैसे भाई, देखिए ये खुद यहां आ गया, ये देखिए ये खुद यहां आ गया। और ये जो है हाफ पार्ट में क्या होता है भाई, अगर ये नीचे रहता 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए के जगह पे अगर 1 होता तो क्या होता, साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहां होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बाय हुआ, साइन इनवर्स एक्स बाय हुआ, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ए स्क्वायर बाय 2, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स के साथ, और इसके साथ एक्स बाय 2, समझ रहे हो जा। तो ये आपको मेमोरी में रखना होगा, और इसी के आधार पर आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2, ध्यान दीजिए ए आपका 1 है, तो बोलिए क्या होगा, आप बोलिए इसका क्या लिखेंगे, एक्स बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 1, एक्स बाय कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ मिस कर रहे हैं आप, 1 बाय 2 तो इसका भी है, चलिए 1 बाय 2 कर दिया, चलिए ये ब्रैकेट बंद कर दिया, हो गया आपका। अब बताइए, अब इधर आपका है 1 बाय 2, और ये तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स का होता है, प्लस सी कर दिए, देखिए इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन। अब बताइए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय 4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय 4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो सेम है भाई, साइन इनवर्स एक्स सेम है। अब 1 बाय 4 में 1 बाय 2 माइनस कर दीजिए, 1 बाय 4 में 1 बाय 2 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2, 4 लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 बाय 4, ठीक है। तो माइनस
1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, ये आपका हुआ बच्चों, ये आपका क्या हुआ, ये रिजल्ट हुआ बच्चों। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना? समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हाँ तो बच्चों नोट कर लिए होंगे, बहुत ही जबरदस्त ये प्रॉब्लम था हम लोग का, काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम था बच्चों। और एक नया रिजल्ट तो नहीं कह सकते हम लोग, सब्स्टिट्यूशन में इस रिजल्ट को हम लोगों ने देखा है। आई अब जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे लॉग में देखा आपको कि लॉग अगर अकेला होता है, उसी तरह अगर साइन इनवर्स मान लीजिए है, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में सिर्फ इसमें x जुड़ा हुआ था और यहाँ जो है अकेला सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स x है। तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो किसके सहारे करेंगे बच्चों? तो वही मैंने बोला था बच्चों कि किसी सिंगल फंक्शन में आप बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगानी है तो इसके साथ आपको 1 लेनी होगी। अब देखिए, चूंकि साइन इनवर्स x का तो खुद का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, यह किसी के सहारे इंटीग्रेट हो सकता है, तो इसको आप इनवर्स कहते हो। और 1 क्या है आपका? अलजबरा है। तो चलिए, इनवर्स पहले बैठा हुआ है, अलजबरा बाद में बैठा हुआ है, ये सही है हम लोग का बैठने का तरीका। चलिए, फर्स्ट वाले को रखेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, अब माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करेंगे भाई, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चों? समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, बिल्कुल आसान बना देंगे बच्चों, है ना? और आप लोग भी जुनून और जज्बे के साथ पढ़ें बच्चों। साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है भाई? 1/√1 - x², और 1 का x dx। अब बताइए, x साइन इनवर्स x माइनस x/√1 - x² dx। हाँ, आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री कितना है? 2। और इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में डिग्री सेम हो गया था, तो कठिनाई हो गई थी बच्चों। कठिनाई क्या हुई थी कि जैसा नीचे था वैसा बनाना पड़ा था, है ना? बट यहाँ आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको जहाँ नीचे वाला फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, z बराबर रख दीजिए 1 - x²। मतलब सही समझ रहे हैं भाई? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इस सवाल में लगेगा, है ना? जहाँ dz/dx, 1 का डेरिवेशन क्या होता है? 0, x² का क्या? 2x। अब बताओ, dz बराबर -2x dx, इसका मतलब dz -2x बराबर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा ना बच्चों? अब बताओ क्या है आपका? ये देखिए, x साइन इनवर्स x माइनस, बताइए x बाय क्या होगा? √z, x/√z बच्चों, x/√z होगा, है ना? ये z माने हो आप, और dx का मान क्या निकाले हो भाई? dz बाय -2x। आपका x कैंसिल हो जाएगा, x साइन इनवर्स x और -1/2 बाहर करो तो प्लस हो जाएगा। अब बताओ, 1/√z dz, सही है? x साइन इनवर्स x, बताओ 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो √z है तो z पे पावर 1/2, और ऊपर जाएगा तो -1/2। तो चलिए, z पे पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा भाई? 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस c, 2 आपका कैंसिल। ये देखिए, x साइन इनवर्स x प्लस √z प्लस c। अब z आपका जो है उसको रख डालना है। बताइए, z क्या था? z था आपका 1 - x² प्लस c। ये देखिए, अर्थात साइन इनवर्स x का डेरिवेशन जो हो, सॉरी डेरिवेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है वह क्या होता है? x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² प्लस c, है ना? तो जी हाँ बच्चों, ये था सिंगल ITF, मतलब इनवर्स फंक्शन का। अगर कोई सिंगल इनवर्स फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करने का मौका मिल जाए तो उसको किसके सहारे करेंगे? बाय पार्ट्स मेथड से करेंगे, बट सहारा लेना होगा 1 का, क्योंकि बाय पार्ट्स मेथड हमेशा 2 डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन का,
है ना, प्रोडक्ट रहता है, तब हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। और इसीलिए हमने मल्टीप्लिकेशन के रूप में 1 लाया बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बिल्कुल 8, 9 जो है बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। इसका मतलब है जो हम लोगों ने प्रीवियस बनाया बच्चों, है ना, जहाँ x के साथ tan इनवर्स है, x के साथ cos इनवर्स है, और हम लोगों ने x के साथ साइन इनवर्स बनाया। तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर। चलिए इसका करते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक ही फंक्शन है भाई, तो इसको डबल बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो जाएगा। चलिए अब ये इनवर्स फंक्शन है भाई, और ये आपका क्या है? तो अलजबरा है भाई, और इनवर्स फंक्शन पहले अलजबरा बाद में है, तब तो आपका सही बैठा हुआ है। अब आप इसको क्या करेंगे? देखिए आपको फायदा हो गया पहले के कंसेप्ट से, क्योंकि सिंगल फंक्शन रहता है तो उसके साथ आपको एक और फंक्शन लेना होगा, और एक और फंक्शन मतलब 1 लेने का, है ना। चलिए फर्स्ट रखें साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर को रखें। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर का डेरिवेशन करोगे भाई, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करोगे। साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x। साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा बताओ? होल स्क्वायर का, जी हाँ, x स्क्वायर समझिए, 2 हो जाएगा 2x, मतलब 2 साइन इनवर्स x। और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। और 1 का इंटीग्रेशन भाई x dx। देखिए देखिए ये आपका तैयार हुआ, x साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर। ये बताइए ये क्या हो गया? साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, और इसमें भी सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेशन मौजूद है इसमें। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन रूल क्या लगाएंगे? पुट करेंगे। z बराबर क्या रखना चाहिए बताइए? जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो भाई, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मौजूद है ना, इसमें दिख रहा है ना। साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, dz बराबर कितना हो गया? dx। नाउ अब आप अपना काम कर सकते हो भाई, क्या है? तो x साइन इनवर्स x, पहले तो ये लिखोगे ना होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद -2, यहाँ बताओ साइन इनवर्स x को आपने z माना है, बहुत अच्छी बात है, बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके पास x है, बहुत अच्छी बात। और dx के जगह पे क्या रखोगे भाई? √1 माइनस एक्स स्क्वायर dz रखोगे ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बताओ x साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर -2 भाई z, और रह गया एक x। अब बताओ x अगर z में लाना चाहते हो तो x बराबर क्या होगा बताओ जल्दी से? यहां से बताना होगा, x बराबर साइन z हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन z हो जाएगा। ये देखिए साइन z dz, ठीक। अब देखिए आपने तैयार कर लिया, लेकिन यहां 2 डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन आ गया। एक अलजबरा है, और दूसरा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? ट्रिगोमेट्री है। और अलजबरा ट्रिगोमेट्री रहता है तो बाईपार्ट्स का यूज करना पड़ जाता है। चलिए फिर से आपको बाईपार्ट्स लगाना पड़ा। जी हाँ बच्चों,
यहाँ फिर से लगाना पड़ा। एक बार तो लगा चुके हैं बट दूसरे बार आपको यहाँ जेड और साइन जेड का करना पड़ रहा है। तो जेड को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, साइन जेड का, माइनस जेड का डेरिवेशन करना होगा और फिर साइन जेड का इंटीग्रेशन करना होगा। अब फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा ना। आप बताइए एक्स साइन इनवर्स एक्स पर होल स्क्वायर माइनस 2 जेड, बताओ साइन जेड का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस जेड और डी जेड बाई डी जेड 1, साइन जेड का माइनस कॉस जेड डी जेड होगा ना। आप बताइए एक्स साइन इनवर्स एक्स पर होल स्क्वायर माइनस 2 है ना, माइनस 2 माइनस जेड कॉस जेड, माइनस माइनस प्लस कॉस जेड डी जेड। ठीक है, अब बताओ एक्स साइन इनवर्स एक्स पर होल स्क्वायर माइनस, चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई 2 जेड कॉस जेड, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 और कॉस जेड का इंटीग्रेशन भाई साइन जेड प्लस सी, बस हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट रिजल्ट रखने की जरूरत है। बताइए 2 जेड का मान क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स है, और कॉस जेड का बताइए, साइन जेड अगर एक्स है तो कॉस जेड तो कोई भी बता सकता है, कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है जी, जहाँ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो कॉस जेड का मान होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और साइन जेड का फिर एक्स लिखोगे प्लस सी। देखिए बच्चों हो गया, अर्थात साइन इनवर्स एक्स पर होल स्क्वायर का डेरिवेशन आपको प्राप्त हुआ है बच्चों, एक्स साइन इनवर्स एक्स पर होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, है ना। काफी जबरदस्त और सबसे अच्छा प्रॉब्लम आपको ये लगा होगा बच्चों अभी तक में, जी हाँ बेहतरीन प्रॉब्लम है, समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम था बच्चों। काफी मजेदार प्रॉब्लम सब मिल रहा है बाय पार्ट्स में बच्चों। आइए देखिए, फिर हम लोग 11 नंबर देखते हैं भाई। 11 नंबर एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है और इसका प्रारूप आपने देख चुका है। याद करो, अभी जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा था उसमें आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था भाई, मैंने हाफ प्रॉब्लम हम लोग यही बनाए हैं। तो चलिए, मैंने क्या बोला था बच्चों, बाय पार्ट्स में भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। अब देखिए यहाँ पहले इस फंक्शन को छोटा कर लें, कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन मौजूद है, तो जेड बराबर आप कॉस इनवर्स का है ना, तो जेड बराबर क्या मान लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेशन करोगे तो क्या होगा, -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपका रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड बराबर क्या हो गया, माइनस डी एक्स, माइनस इधर भेज दो, माइनस इधर भेज दो, देखिए डी एक्स आपका प्राप्त हो गया। अब क्या करना चाहेंगे, बिल्कुल आसान है, अब बिल्कुल आसान है। देखिए एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको जेड माने हो और डी एक्स के जगह पे माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बताइए ये क्या हो गया आपका, बताइए क्या हो गया। जहाँ ये देखिए माइनस बाहर एक्स रह गया, नहीं एक्स रह गया, तो बताइए एक्स क्या करोगे, एक्स बराबर कॉस जेड हो जाएगा भाई, कॉस जेड हो जाएगा। तो जी हाँ,
ये जेड आगे लिखो और इस एक्स के जगह पे क्या रख दो, कॉस जेड डी जेड। अब बताइए, अब ये फिर बाय पार्ट्स लगेगा, ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक बाय पार्ट्स नहीं लगाए थे, बट अब लगाएंगे बच्चों, अब लगाएंगे। बताइए, माइनस जेड को रखेंगे किसका इंटीग्रेशन, कॉस जेड का इंटीग्रेशन, माइनस जेड का डेरिवेशन भाई, और कॉस जेड का इंटीग्रेशन, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन। बताइए, माइनस जेड, कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन जेड, कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, है ना। और उसके बाद डी जेड बाई डी जेड, 1 कॉस जेड का क्या हो जाएगा, साइन जेड डी जेड, माइनस जेड साइन जेड। ये बताइए 1 इंटू साइन जेड तो साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड, है ना, प्लस सी। देखिए माइनस जेड इंटू साइन जेड। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कॉस जेड प्लस सी। ठीक है, अब जेड का मान रखो भाई, जेड किसको माने थे भाई, कॉस इनवर्स एक्स को। और साइन जेड, देखिए कॉस जेड आपका एक्स है तो साइन जेड तो ऐसे भी कह दोगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस जेड बराबर एक्स प्लस सी। देखिए तैयार हो गया, तैयार हो गया भाई, तैयार हो गया। जहाँ एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, है ना। तो समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जल्दी से इसका नोट करें बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 11 तक, जी हाँ 11 के बाद बिल्कुल आसान है, 12 13 14 है ना, 15 तक बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है और आप लोग भी बना सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे बाय पार्ट्स के द्वारा कैसे बनाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप भी खुद से मेहनत करो और मैं भी आपके साथ क्या करूं, मेहनत करता हूं बच्चों, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सिस्टम के साथ, नए जुनून के साथ, नए जज्बे के साथ, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बच्चों।